उन्होंने नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्याचा तस्यै जनकात्मजय नमोस्तु रुद्रेंद्र यामानिलेव्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गनेभ्यः की प्रार्थना की। उन्होंने देवताओं और ऋषियों से उन्हें सफलता प्रदान करने के लिए कहा। ब्रह्मा, अग्नि, वायुदेव, इंद्र, वरुण, सूर्य और चंद्रमा, अश्विनी देव, मरुत, शिव, सभी राक्षस श्री महाविष्णु ने उनसे सफलता के लिए प्रार्थना की और सीता की खोज में अशोकवन में प्रवेश किया। अशोकवनम अद्वितीय रूप से सुंदर है। इसमें सुंदर पेड़, फूल, सुरमय पहाड़ और जल निकाय हैं। फिरोजा झीलें हैं। उत्कृष्ट चैत्य प्रसादम है। हनुमान सबसे आकर्षक सिमशुपा वृक्षों में से एक पर चढ़ गए और चारों ओर देखा। वहां सिमशुपा वृक्ष के नीचे उसने एक स्त्री को देखा जो राक्षसों से पीड़ित थी। शेरों के बीच शेर की तरह क्षीण और क्षीण थी। वह एक वस्त्रधारी है, अग्नि के धुएं के शिखर के समान, माध्यमों से विक्षुब्ध तेज के समान, चंद्रमा की धूमिल छवि के समान। उसके पहने हुए आभूषणों, उसके रूप और उसकी स्थिति से हनुमान को विश्वास हो गया कि वह सीता ही है। उसकी गरीबी और राम लक्ष्मण के दुख के बारे में सोचते हुए हनुमान इस बात से दुखी थे कि समय किसी के लिए भी असंभव है। कामातुर रावण ने वहां आकर सीता को धमकाया और उसे अपने अधीन होने का आदेश दिया। सीता ने घास का एक तिनका पकड़ा और रावण को उसकी अपवित्रता और बहादुरी के लिए दोषी ठहराया। कोगलामु ने उसे चेतावनी दी कि उसके छिपने के कारण ही उसकी यह बुरी इच्छा हुई है। रावण को दृढ़तापूर्वक बताया गया कि श्री राम की अग्नि लंका को जलाकर राख कर देगी। 1 माह बाद ही रावण चला गया। राक्षस कांत ने सीता को नैना और भयान को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने धमकी दी कि यदि वह रावण के वश में नहीं हुई तो वे उसे खा जाएंगे। डरी हुई और आशा खोती हुई सीता ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उनमें से त्रिजटा, एक मिलनसार राक्षसी, ने बाकी राक्षस महिलाओं को डांटा और उन्हें चेतावनी दी कि सीता जैसी पवित्र महिला को नुकसान पहुंचाना राक्षस जाति के लिए विनाशकारी होगा। उसने कहा कि यह उसके सपने में हुआ था। राम लक्ष्मण 1000 हंसों से भरी एक सफेद हाथीदांत पालकी में लंका आए थे। सीता एक सफेद पहाड़ पर बैठी थी। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को छुआ था। सीता 4 दांतों वाले एक सफेद हाथी के साथ राम की गोद में बैठी थी। भद्रकजम, जहां सीताराम लक्ष्मण थे, निवास किया, आकाश में लंका के ऊपर खड़ा था। राम 8 बैलों से भरे रथ पर थे। सफेद वस्त्र में सीता लक्ष्मण के साथ लंका में दिखाई दी और बाद में वे सभी पुष्पकम पर सवार हुए और उत्तर की ओर चले गए। लाल वस्त्र पहने और तेल से अभिषेक किए हुए रावण पुल से नीचे उतरा। वह गधों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर था। काले वस्त्र पहने एक महिला उसके गले में रस्सी बांधकर उसे दक्षिण की ओर खींच रही थी। वह एक दुर्गंध में गिर गया, नरक का दुर्गंधयुक्त गड्ढा। सुअर की गर्दन पर रावण, बड़े ऊंट की गर्दन पर कुंभकर्ण और गैंडे की गर्दन पर इंद्रजीतु दक्षिण की ओर चले गए। लेकिन विभीषण सफेद छत्र, दिव्य आभूषणों के साथ आकाश में चढ़े हुए हैं। एक सफेद प्रांगण मंत्रियों के साथ। लंका शहर नष्ट हो गया है और समुद्र में गिर गया है। लंका में सभी राक्षसी महिलाएं तेल पी रही हैं और पागलों की तरह नृत्य कर रही हैं। यह कहकर त्रिजटा ने सीता देवी से उन्हें संकट से बचाने की विनती की। उस भयानक स्वप्न को सुनकर राक्षसकांत भयभीत हो गया। आत्महत्या करने को उद्यत सीता ने शुभ शकुन देखे। पेड़ से यह सब देखते हुए हनुमान ने भविष्यवाणी की कि यदि उन्होंने अब और देरी की तो सीता अपने प्राण त्याग सकती हैं। लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने उसे अचानक देख लिया तो शायद वह चिल्लाने लगे और फिर असली बात बिगड़ जाएगी। पेड़ के ऊपर से वह धीरे धीरे दशरथ के पुत्र राम की कहानी सुनाने लगा।
कहानी में राम बताते हैं कि वह सीता की तलाश के लिए भेजे गए दूतों में से एक अब लंका पहुंच गए हैं और उन्होंने सीता को एक पेड़ से देखा है। सीता को उस राम कथा को सुनने में आनंद आया, लेकिन वह इस भ्रम में थी कि वह सो रही है। अशोक ने सिर उठाकर बिजली की छड़ की भांति पुष्प की भांति चमकते हुए बंदर को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने जो सुना था उसे सच करने के लिए ब्रह्मा, महेंद्र, बृहस्पति और अग्नि को प्रणाम किया। हनुमान धीरे धीरे पेड़ से नीचे आए और उनका स्वागत किया। उन्होंने सीता को अपनी कहानी और राम का दुहक सुनाया। अनुनया ने श्री राम की शक्ति और गुणों की प्रशंसा करते हुए श्लोक सुनाए कि वह जल्द ही मुक्त हो जाएंगी। दुखी होकर सीता सभी का हालचाल पूछती हैं और फिर राम से इसका वर्णन करने को कहती हैं। हनुमान अनन्या से सुंदर राम और उनके भाई लक्ष्मण का भक्तिपूर्वक वर्णन करते हैं। राम अजनुबाहा हैं, कमला पत्राक्ष हैं, रूप दक्षिणा धनवान हैं। उनके शुभ लक्षण हैं तेजो मूर्ति, धर्म के रक्षक, सर्वशिक्षित, सांसारिक शिष्टाचार के अनुयायी। उनके शरीर के अंग समान रूप से विभाजित हैं। उनकी लंबी भुजाएं, शंख के आकार का गला है और मांसपेशियों से ढकी हुई टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां। 3 दृढ़ मुद्राएं, 3 लंबे अंग, उसके 3 समान अंग, 3 लाल अंग, उसके 14 समान अंग हैं। उसके चलने के 4 तरीके हैं। वह सबसे अच्छा है, नायक है। वह काला है। उनके छोटे भाई लक्ष्मण के ऐसे शुभ लक्षण हैं और उनका रंग लाल जटाओं वाला है। ऐसे राम लक्ष्मण आपकी पूजा करते हैं। सुग्रीव के साथ चारों पर्दे आपकी तलाश करते हैं। वानरों को भेज दिया गया है। हे देवी सीता, जल्द ही भगवान राम आपको यहाँ से ले जाएंगे, हनुमान ने कहा। श्री राम के बारे में सुनकर सीता को राहत मिली। बाद में हनुमान ने उन्हें भगवान राम का नाम अंगुलीयकम दिया। उन्होंने राम की बात बताई। उन्होंने उसे बधाई दी। उसने पूछा कि क्या वह उसे अपने साथ ले जा सकता है। सीता हनुमान की बातों से प्रसन्न हुई और उनके पराक्रम की प्रशंसा की। लेकिन श्री राम ने स्वयं आकर रावण को बदल दिया और उसे ले जाने के लिए कहा जाता है कि राम की वीरता का पहाड़ों में भी कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और भल्लुक वानरों से कहा कि वे उन्हें बताएं कि उन्होंने धर्मक्रम का पालन करते हुए कुशलम मांगा है। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और अपनी चूड़ामणि आधार के रूप में दी। 1 महीने में राम ने कहा कि जिसने मुझे बचाया वह जीवित नहीं बचेगा। यह संदिग्ध है कि अन्य लोग हनुमान, वायुदेव और गरुत्मान को छोड़कर उस महान बुद्धि को कैसे पार कर सकते हैं। इस पर हनुमान ने उन्हें बताया कि वानरों के बीच कई महान नायक थे जो उनसे महान थे और खुद को सामान्य मानने से पहले उन्हें एक मिशन, युद्ध नहीं, पर भेजा गया था। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि शक्तिशाली राम, लक्ष्मण, कपि भल्लुका सेना के साथ जल्द ही लंका आएंगे और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की तरह लंका को नष्ट कर देंगे और रावण को मार डालेंगे। सीतम्मा ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। सीता के दर्शन से संतुष्ट होकर हनुमान ने रावण से बात करने और लंका का पता लगाने का फैसला किया। ऐसा करने पर वह रावण को चेतावनी दे सकेंगे और लंका की रक्षा व्यवस्था के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा हम उस प्रयास में लंका को जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हनुमान तुरंत आक्रामक हो गए। जंगल और रास्ते में आने वाले हजारों राक्षसों को नष्ट कर दिया और मकर तोरण पर बैठ गए। रावण ने उस वानर को पकड़ने के लिए 8000 सैनिकों की सेना भेजी।
हनुमान जयत्यातिद्लो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दशोह कोसलेन्द्रस्य रामस्य ठिट्ठिकर्मणः। हनुमान शत्रु सैन्य नाम निहंता मारुतात्मजय। शक्तिशाली भगवान राम के लिए जय। पराक्रमी लक्ष्मण की जय। किष्किंधा के भगवान सुग्रीव की जय, जो राघव के प्रति वफादार हैं। मैं श्री रामदास वायुपुत्र हनुमान हूँ। मैं शत्रु सेना को नष्ट कर दूंगा। हजारों रावण भी मुझे युद्ध में नहीं हरा सकते। मैं समस्त राक्षसों तथा हजारों शिलाओं तथा वृक्षों सहित लंकापुरी को नष्ट कर दूंगा। अपना काम खत्म करने के बाद मैं सीथम्मा को प्रणाम करने जाता हूँ। राक्षस असहाय होकर देखते रहे। इस प्रकार गर्जना करते हुए हनुमान ने मुंह में लगे लोहे के घंटे से सभी राक्षसों को मार डाला। उसने अपने शरीर को पर्वत के आकार में उठाया, चैत्य प्रसादम को गिरा दिया और उस प्रसादम के एक बड़े खंभे को अंगूठी की तरह घुमाकर सभी को मार डाला। तब रावण ने प्रहस्तु के पुत्र महाबली जम्बुमाली को भेजा। जम्बुमाली का शरीर हनुमान के हाथ से कुचला गया था। तभी अग्नि के समान युद्धकला में निपुण सातों मंत्री पुत्रों ने बड़ी सेना लेकर हनुमान पर आक्रमण कर दिया। हनुमान ने भयानक गर्जना की और कुछ को अपने हाथों से, कुछ को अपनी मुट्ठियों से और कुछ को अपने नाखूनों से मार डाला और दुश्मनों का खून और मांस पूरे युद्ध के मैदान में बिखर गया। पिनमाता विरूपाक्ष, युपक्ष, दुर्धरा, प्रघास और भास्कर्ण अपनी सेनाओं के साथ आए और वन मुख के द्वार पर बैठे हनुमान पर टूट पड़े। उन सभी को भी हनुमान ने मार डाला। पूरा युद्ध क्षेत्र राक्षसों और वाहनों के शवों, हथियारों और रथ के टुकड़ों से अटा पड़ा था। और अक्षय कुमार, जो एक अभागा प्रतापशाली, धन संपदा से समृद्ध और एक महान रथ का मालिक था, अपनी पूरी शक्ति के साथ हनुमान के पास आया। उनके बीच हुए युद्ध ने सुरसुरों को चौंका दिया। अक्षय कुमार के वर्षारूपी बाणों से हनुमान को बहुत पीड़ा हुई। हनुमान उनके पराक्रम से बहुत प्रभावित हुए। उसने शक्तिशाली तेजोमय को मारने की कोशिश की, लेकिन हनुमान यह जानते हुए क्रोधित हो गए कि अगर उन्होंने उनकी उपेक्षा की तो वे हार जाएंगे। आकाशनी केगिरी ने हवा की गति से यात्रा की और अक्षय कुमारों के घोड़ों को अपनी हथेली से मार डाला। बाद में गरुत्मंत ने एक महान सांप की तरह अक्षय कुमार के पैर पकड़ लिए, उसे चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अक्षय कुमारों का शरीर कुचला हुआ था। जय श्री राम।